तो चलिए बात रायसीना डायलॉग की कर लेते हैं। और इस डायलॉग से पाकिस्तान को क्यों आग लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर एक कड़ा और बड़ा तंज कसा है। और साथ ही साथ कश्मीर के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र पर भी सवाल खड़े किए। निष्पक्ष यूएन की मांग उठाते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा है और किन किन देशों के नाम लिए हैं, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में है। I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. इशारों ही इशारों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अपने निशाने पर ले लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के दौरान पाकिस्तान पर यह सांकेतिक निशाना साधा। विदेश मंत्री ने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में तंज कसा है। उसकी गूंज सीमा पार पाकिस्तान तक सुनाई दे रही होगी। I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. दरअसल रायसीना डायलॉग भू राजनीति पर वैश्विक चर्चा के लिए भारत का अहम कॉन्फ्रेंस है। इसमें तकरीबन 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था और रिस्की देशों से दुनिया को होने वाले खतरों पर अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने घरेलू व्यवस्था की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी दुनिया के लिए जरूरी बताया। I think we do need an international order, just like we need a domestic order. So if you need a society in a country, you need an international version of that. And it's not just big countries who will benefit if there is no order. I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे को लेकर पश्चिमी देशों पर भी जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान को टारगेट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को भी अपने निशाने पर लिया। एस जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. विदेश मंत्री एस जयशंकर यही नहीं थमे। नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2025 के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे मानकों पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें आईना दिखाने का भी काम किया। विदेश मंत्री ने इस बात का उद्घोष किया कि मजबूत संयुक्त राष्ट्र के लिए निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। Today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So I think we need, if to have an order, there must be fairness. I agree with you, Dominic, we need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. A strong, a global order must have some basic consistency of standards. म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट और पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हुए एस जयशंकर ने बातचीत के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत बताई है। राजधानी दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में अग्रणी थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF द्वारा किया जा रहा है। और नाग